अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 4 खुशखबरियाँ और चौथी खुशखबरी सबसे इंटरेस्टिंग है। पहली तो ये कि पाकिस्तान ने जो अपना नमक है उसको मुल्क के अंदर रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। कैसी बात है, गुज़िश्ता 73 सालों में ऐसी कोई बॉडी ही नहीं थी जिसके पास जाकर आप बाकायदा तौर पर अपना नमक रजिस्टर करवा सकें, जो दुनिया का प्रीमियम क्वालिटी गुलाबी नमक है। उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह इंडिया के लोग पाकिस्तान से सिर्फ 40 रुपये में नमक लेकर दुनिया भर में 2000 रुपये किलो बेचा करते थे। अब इतना प्रॉफिट दुनिया में कहाँ होता है, मुझे भी बताइएगा। दूसरी खुशखबरी है कि हमारे जो ईसीसी है उसने पंजाब में 4 जच्चा और बच्चा के अस्पताल बनाने की इजाज़त दी है, ताकि दौरान ज़च्चगी बच्चों की पैदाइश के दौरान जो हमारी माँओं की अमवात होती हैं बच्चों की, उसको रोका जा सके। 200 बेड्स की चारों अस्पताल उन दूर अफ्तादा अजला में बनाए जाएंगे जहाँ पर पहले ऐसी सहूलियात नहीं है। और तीसरी खुशखबरी है जो प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्शन लेते हुए सऊदी एम्बेसी के 7 अहम अफसरान को वापस बुला लिए, जिनमें से एक सफ़ीर साहब भी, उन पे करप्शन के चार्जेस थे, लोगों को तंग किया जा रहा था। तो उन लोगों ने बड़ी तादाद में प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर शिकायत की, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया है। तो ये बड़ा अच्छा है। आप तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर जाकर, एक स्पेशल खाना है, एक बाकायदा टैग बना हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, वहाँ जाकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए आपको। और चौथी खुशखबरी है कि पीटीआई अपनी जीती हुई सीट हल्का 249 कराची हार गई है। ये खुशखबरी इसलिए है कि इससे पीटीआई को अपनी इस परफॉर्मेंस का पता लगना चाहिए, और पीएम साहब जो इस खुशगुमानी में थे कि बाकी चीज़ें ठीक है, महंगाई आहिस्ता से ठीक हो जाएगी, वो नहीं है। आपको सबसे पहले महंगाई ठीक करना होगी, और महंगाई इस टीम के साथ ठीक नहीं हो सकती। मेरा मतलब है कि आपकी जो ज़िले इंतज़ामिया है उससे महंगाई ठीक नहीं होगी। इस हार का फ़ायदा हो सकता है कि पीएम साहब अब होश के नाखुन लें और इस महंगाई को कंट्रोल करें जो सबसे ज़्यादा उनको डैमेज कर रही है। तो ये चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि वफाकी काबीना ने, जो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एक पुराना इदारा है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में मादनियात को तरवीज देने का इदारा है, उसको ऑथराइज़ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर गुलाबी नमक जो है उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे। जितने लोग इसके अंदर कारोबार करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा? जब ये लोग रजिस्टर होंगे तो इन लोगों को ना सिर्फ बैंक से कर्जा मिलेगा, एक्सपोर्ट में फैसिलिटेशन मिलेगी, इनको रिबेट्स मिलेगी, और बहुत सारी दीगर सहूलियात जो दीगर महकमों को मिलती हैं, इदारों को मिलती हैं, इनको भी मिलेंगी। और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने नमक का ब्रांड भी लॉन्च किया है, उसका नाम होगा पिंक रॉक सॉल्ट। अब याद रखिएगा, आपने जब भी लेने जाना है तो जो पिंक रॉक सॉल्ट है वो पाकिस्तान का है, जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है वो इंडिया का है। पहले होता ये था कि इंडियन ताजर जो थे वो पाकिस्तानी ताजरों से डायरेक्ट मंगवाते थे नमक 15 से 20 रुपये किलो। उसके बाद उसको रिफ़ाइन करके, उसको बारीक करके, उसके बाद उसको अच्छी पैकिंग में 2-2 हज़ार रुपये किलो तक बेचा करते थे। फिर पाकिस्तान के साथ तजारत बंद हुई कश्मीर वाले मामले के बाद, तो उन्होंने यहाँ से दुबई मंगवाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का जो रॉक सॉल्ट है उसको दुबई मंगवा कर वहाँ उसको पीस कर जबली अली वगैरह में, और उसको दुनिया भर में बेचा जाता था। फिर बड़ी हद 50-60 रुपये का वहाँ उनको पड़ता था। उसके बाद वो वहाँ से उसको 2000 रुपये तक, यानी अब समझ लीजिए कि 40 गुना तक मुनाफा कमाया जाता था। तो अब इस अहम स्टेप के बाद क्या होगा कि पाकिस्तान में इदारे जब रजिस्टर होंगे तो हुकूमत पाकिस्तान इन इदारों को आलमी सतह पर रजिस्टर करवाएगी। उसके साथ कोई और पाकिस्तानी नमक को खरीद नहीं पाएगा। एक और मंडी पाकिस्तान एक्सप्लोर करने जा रहा है, वो है दुनिया भर में, और स्पेशली जो फार ईस्ट है, मसलन थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह, वहाँ पर जो मसाज सेंटर्स हैं, स्पाज हैं, वहाँ पर नमक कसरत से इस्तेमाल होता है। और पिंक नमक का जो मसाज ज़्यादा महंगा होता है। जो लोग वहाँ गए होंगे वो मेरी बात की तायद ज़रूर कर सकते हैं। पाकिस्तान से चूँकि डायरेक्ट नमक एक्सपोर्ट नहीं होता था, तो डायरेक्ट पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स नहीं मिलते थे। वो लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स थे वो इंडिया कंपनियों को मिलते थे, और पाकिस्तान फिर बैक एंड पे हुआ करता था। अब पाकिस्तान के इंशाल्लाह जो नमक एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर कम से कम 40 गुना का इजाफा बड़ी आसानी से मुमकिन है। उसके बाद चलते हैं दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है ईसीसी, उसने पंजाब के अंदर 4 सच्चा बच्चा के अस्पताल नए बनाने की जो मंजूरी दी, उनमें से एक अटक है, दूसरा लिया, तीसरा राजनपुर और चौथा सियालकोट। यानी कि कितना अहम शहर है, $2.5 अरब की सालाना एक्सपोर्ट करता है, और उस शहर में कोई बच्चों के लिए और माओं के लिए अस्पताल नहीं था। ये 200 बेड्स के तमाम अस्पताल हैं,
जो कि बनाए जाएंगे। इसमें 50% पार्टनरशिप जो है यानी तकरीबन 11 अरब 71 करोड़ रुपये वफाक देगा और 11 अरब 71 करोड़ ही पंजाब हुकूमत डालेगी और ये अगले 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि हमारी सऊदी एम्बेसी से आई है, जहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म था, लोगों से रिश्वतें मांगी जाती थी, तंग किया जाता था, लोगों ने कंप्लेंट्स की और यकीनन पीएम पोर्टल पे भी की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को उसका पता लगा, उन्होंने 7 अहम लोग, जिनमें हमारा जो सफ़ीर था जो सऊदीया के अंदर है उसके साथ अताची थे, सारे उनको वापस बुलाया है। उनके खिलाफ एक बड़ी इंक्वायरी लॉन्च कर दी गई है और पीएम का कहना तो ये है कि मैं इनको निशान इबरत बनाऊँगा, अल्लाह करे वो बना भी दें। इन तमाम लोगों को नौकरी से बर्खास्त करें जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हमें बहरीन की जो एम्बेसी उनसे लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं और बाकी एम्बेसीज़ का भी हाल वैसा ही है। 90% एम्बेसीज़ पाकिस्तानी इंडियन ऐसे ही हैं। तो आप तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हमारी गुजारिश है कि जिन लोगों को एम्बेसी से शिकायत है वो पीएम पोर्टल, जो पीएम सिटीज़न पोर्टल की ऐप है, उसको डाउनलोड करें गूगल प्ले से। वहाँ पे जाकर एक स्पेशल एक अलग खाना है जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो सिर्फ ओवरसीज़ वहाँ जाके आप शिकायत दर्ज कराएं। अगर आप अपनी शनाख्त नहीं दिखाना चाहते किसी वजह से, तो अपनी शनाख्त को छुपाने का ऑप्शन भी है। आप अपने तमाम दोस्तों के वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत जनमन दर्ज करवाएं जो सच है और इंशाल्लाह इसी तरह जैसे सऊदीया के अंदर एम्बेसी के खिलाफ एक्शन हुआ है तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। तो इसी के साथ साथ जो एक और अच्छी खबर है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो सस्ती गाड़ियों का एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया गया वो है कि जो लोग रोशन डिजिटल अकाउंट रखते हैं, 1,30,000 तो फिलहाल है, वो अपने उस अकाउंट की वजह से पाकिस्तान में अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए गाड़ी फाइनेंस कर सकते हैं। वैसे 12-13% पे गाड़ी फाइनेंस होती थी, अब उसको 7% पे लाया गया है। इंश्योरेंस सिर्फ 1.4% है और इसका टेन्योर 2 से 7 साल है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक चीज़ ऐड ये की गई है कि वैसे तो गाड़ी 3 से 4 माह बाद मिलती थी, अब जो कंपनियों के साथ मुआहदा किया गया है, ये गाड़ियाँ आपके अहले खाना को तकरीबन 1.5 माह में मिल जाया करेंगी। तो अगर हुकूमत इसमें इम्प्लीमेंट करवा देती है तो बड़ा अच्छा है और इससे हुकूमत को फ़ायदा ये होगा कि लोग डॉलर्स में पैसे भेजेंगे गाड़ी लेने के लिए, हुकूमत के पास डॉलर आएंगे। फिर उसके साथ साथ हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी डिमांड बढ़ जाएगी। उसके साथ उनको अगले 2 सालों में तकरीबन 5 अरब रुपये एक्सपेक्ट कर रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के थ्रू ये ऑटो इंडस्ट्री कमा सकती है। अब हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते नहीं कि यूज्ड गाड़ियाँ ले आने की इजाज़त दी जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये यूज्ड गाड़ियों की इजाज़त थी जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल किया। लोगों की अक्सरियत ने अपने जो पासपोर्ट हैं वो बेचे और उन पासपोर्टों के ऊपर 3 से 5 साल पुरानी गाड़ियाँ किसी और ने मंगवाई, खुद नहीं मंगवाई, और उसके बाद 1-2 लाख रुपया खुद खा लिया। ये बहुत बुरी हरकत हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने की, सब ने नहीं की लेकिन बहुत सारों ने की। तो ये पॉलिसी कामयाब नहीं हुई। पिछले 20-30 साल ऐसा ही होता रहा पाकिस्तान में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम पर गाड़ियाँ यहाँ लाकर और ओपन मार्केट में बिकती रहीं। तो अब ये पॉलिसी अच्छी है, इससे लोकल जो हमारी इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ मिलेगा। नए जो प्लेयर्स आए हैं 5 के करीब, पहले 3 थे, 5 और आए, उनको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो एक कंपटीशन की फ़ज़ा जन्म लेगी। जब ज़्यादा गाड़ियाँ, 1 लाख गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी, वो 1 लाख गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनेंगी तो वो ज़रूर 1 लाख नई नौकरियाँ तकरीबन जन्म देगी। तो जनाब ये थी 3 खुशखबरियाँ और एक पीएम साहब के लिए हमने बता दिया कि जो हल्का 249 हारे हैं, अब भी वक्त है कि महंगाई को लगाम डालें, फिर बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। इन अल्फाज के साथ मैं मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।